5 किलो राशन दो, जिंदगी भर खाओ, और क्या करोगे। यहाँ तो 15 लाख आए, वो भी चले गए। भैया सिलेंडर महंगा हो गया है? लकड़ी से जला रहे हैं। एक भट्टी चल रही, 2 भट्टी चल रही, कल को 6 भट्टी चलेगी, कोई दिक्कत। एकदम कट्टर बीजेपी चाहे वो महंगाई कितना हो जाए, चड्डी भी फट जाएगी तब भी वो बोलेंगे सरकार ये रहेगी। 5,000 नहीं 10,000 हो जाएगा तो भी सरकार वही चलेगी। कुछ नहीं करेंगे हम, बस अपना गैस चूल्हा जलाएंगे, बात करेंगे, आगे वोटिंग देंगे हम। 2000 से लेकर के 3,000 तक सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में। काम ही बंद कर दिया। लेबरगिरी कर रहे हैं भैया 300 रुपए में। हम अभी छुट्टी पे, अभी कोई काम ही नहीं है। कोई काम ही नहीं, बेरोजगार है। बिल्कुल। और क्या होना है, सरकार चेंज करो बस, इतना बस करना। हाँ, ये सरकार से हम लोग खुश नहीं है। 1 जून से देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 42 रुपये से इसकी शुरुआत हुई है, यानी जो बढ़त हुई है वो 42 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की तमाम जो प्रदेश हैं वहाँ पर जो महंगाई का असर है वो अब देखने को मिल रहा है, और जो सिलेंडर के दाम हैं वो सीधे तौर पर बढ़ गए हैं। छोटे दुकानदार इसको लेकर क्या सोचते हैं, आज हम उन्हीं के बीच पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक तस्वीर दिखाए। तमाम जो दुकानें हैं वो छोटे वर्ग के जो लोग हैं, यानी जो अपना दिन भर की जो रोज़ी रोटी होती है उसको कमाते हैं, उनके गले पर कितना असर पड़ा है, उनकी जेब पर कितना असर पड़ा है, इसको लेकर बात करेंगे। महंगी तो नहीं दी है दुकानदार ने? भैया 50 रुपए का 2 बाटी चोखा मिला है। पहले कितने का मिलता था? पहले 30 का मिलता था। अरे तो ये तो है 50 का मिल रहा है। महंगाई आ गई। हाँ तो अब क्या होगा? अब क्या होगा सर, जो सरकार करेगी वही होगा। पहले 30 में 2 बाटी मिल जाती थी। मिल जाती थी। अब अभी कितने दिए आप? 50। वो तो कहने दाम नहीं बढ़ाए हैं। अब बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए हैं सर, अब ये तो हम लोग तो जान रहे हैं कि बढ़ा है। क्या कहना चाहिएगा सरकार से महंगाई के लिए? अब हम लोग क्या कहेंगे सर, हम लोग तो यही कहेंगे, हम लोग आम पब्लिक, हम लोग तो भाई जितना का बिकेगा उतना का खरीदेंगे। नहीं तो नहीं भाई, जितने अब मांगेंगे कि 100 रुपया दीजिए तो 100 रुपया देंगे। मुझे तो ज़रूरत है भाई, खाना है। हाँ, अगर चलना है तो खाना है। आमदनी बढ़ी कुछ? अब आमदनी क्या है सर, आमदनी कहाँ बढ़ रही है? आमदनी बढ़ती तो टेंशन नहीं होता किसी चीज़ का। आमदनी वही है, आमदनी और घट गई, बढ़ कहाँ रही है? घट गई है, बढ़ी नहीं है। आमदनी नहीं बढ़ रही है, दिक्कत तो यही है। आमदनी बढ़े, खर्चा बढ़े, टेंशन नहीं होता है। अब आमदनी, अब क्या करें हम लोग, तो बस वही है, देना है मोदी जी को, योगी जी को। बाकी एक ये है, कट्टर बीजेपी है भाई, कट्टर बीजेपी है। एकदम कट्टर बीजेपी चाहे वो महंगाई कितना हो जाए। हाँ, अब 5,000 का सिलेंडर हो जाए तो अभी खरीदेंगे। हाँ खरीदेंगे, बाकी तभी बीजेपी, तभी बीजेपी, तभी बीजेपी। महंगाई जितनी भी आ जाए। कितना हूँ भी आ जाए अच्छा, तभी बीजेपी फिर कैसे चलेगा? चलेगा। कहीं कहीं आएगा ना। पहले गैस सिलेंडर नहीं था भाई, चूल्हा ही था। हैं? आज से पहले चूल्हा ही चला करता था, ये सब नहीं था। ये सब पहले नहीं था, तो उसी पे बनाते थे चाय वगैरह। तो आधुनिक दौर आ गया है। बहुत पहले आपके यहाँ आने से भी बहुत पहले चूल्हे जला करते थे ना। हाँ, तो जरूरी थोड़ी ना है, ये तो अभी आए हैं। हाँ, तो अब वापस से उसी दौर पे। तो क्या हो गया, कुछ टाइम के लिए वही सही। अभी जब तक ये प्रॉब्लम है, अभी ये हमेशा तो रहने नहीं वाली। आप डाउनफॉल तो आया ही आया करते हैं, ये इसी की बात थोड़ी है, अपने इंडिया की नहीं है बात ये खाली। पूरी दुनिया के विश्व में जो है हर कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कुछ मांग करोगे सरकार से, कुछ करना चाहोगे? जो वो दे रही है वो कम थोड़ी दे रही है, अच्छा, जो वो कर रही है हाँ। वो कम थोड़ी कर रही है। तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी महंगी हुई थी, कुछ असर नहीं पड़ा? नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा भाई। अभी जो आम जनता है, जो जिनके क्या बताऊँ अभी मैं आपको, जो कम कमा रहे हैं, इनकी सैलरी कम है, उन्हें तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो तुम्हारा गल्ला बढ़िया चल रहा लग रहा है। नहीं बड़ा भाई, बात वो थोड़ी ना है। अभी इस्लाम में जितने हैं सबका वही हाल है, अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गल्ला कम पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है तो हम सरकार को दोष दें। इससे उससे क्या लेने देना उनका। अच्छा, वो गैस देश की संभाल रहे हैं। गैस की खपत कुछ कम कर रहे हो? हम तो भाई वैसे यूज़ करते हैं, इससे पहले यूज़ होता था। किसी ने कहा ईंधन की बचत करे। चलाते नहीं हम गाड़ी, हम गाड़ी चलाना छोड़ दी? हम पैदल ही आते जाते हैं। अरे मतलब कट्टर एकदम जो है। हाँ, कहा ना, ये 5,000 नहीं 10,000 हो जाएगा तो भी सरकार वही चलेगी अच्छा, जो चल रही है। अच्छा, ठीक है। खाना 50 का बेचें, 100 का बिकेगा आदमी, मगर सरकार वही लाएगा। अच्छा, सरकार वही लाएगा। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग हैं और आगे चलते हैं और दुकानों पे चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं।
कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं। सिलेंडर महंगा हो गया है। पहले जो है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये सब महंगी हुई थी। आप लोग पे कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है। देखो, जैसे पहले तो मिलता था, मतलब वो जो क्रूड ऑयल था वो पहले सस्ता मिलता था, तो मतलब पेट्रोल भी थोड़ा ज़्यादा इतना महंगा नहीं था। अब तो क्रूड ऑयल और भी सस्ता मिलता पर पेट्रोल उससे ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये इसके लिए क्या होना चाहिए फिर? अब क्या सरकार और क्या होना चाहिए, सरकार चेंज करो बस, इतना बस का नाम। अच्छा, हाँ, ये सरकार से हम लोग खुश नहीं है। पेपर लीक आप लोग देख ही रहे हैं ना, पेपर कैंसिल लीक हमेशा ये सब हो रहा है। तो स्टूडेंट तो कहाँ। अच्छा, कहाँ से आए थे? मैं अभी अमेठी से आ रहा हूँ। अमेठी से चले आ रहे हैं, तो कुछ महंगाई झेल रहे हैं आप? मतलब महंगाई तो हर जगह झेल रहे हैं कि जहाँ जाओ वहाँ। सफर पे भी ज्यादा खर्चा देना पड़ रहा है क्या? हर जगह, सफर पे ही नहीं, हर जगह। अच्छा, हाँ, तो क्या उपाय है फिर? क्या उपाय करें, तो बस सरकार चेंज और क्या। जेनजी का जमाना है, अब तो होगा ही होगा। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है क्या? उसका तो फुल सपोर्ट है उसे, और क्या। सही बताओ। हाँ, उसे तो फुल सपोर्ट करेंगे हम अगर वो लोग। चुनाव लड़ेगी तो वोट तुम्हारा किधर जाएगा? उधर ही जाएगा, कॉकरोच को। और क्या। तो देखिए, ये जेनजी हैं, स्टूडेंट हैं, युवा हैं। आप लोग भी साथ में आए हैं, वहीं से आए हैं? स्टूडेंट है। महंगाई का कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है महंगाई पर। क्या? और वो जो अभी भैया बोल रहे हैं कि इतना महंगा हो जाए फिर भी सरकार यही रहेगी, उनकी चड्डी भी फट जाएगी तब भी वो बोलेंगे सरकार यही रहेगी। समझ रहे हैं ना? हाँ, जब सरकार बीजेपी की है तो हम सरकार के खिलाफ, अगर मान लो यहाँ की सरकार है तो यहीं पे हम आवाज़ उठाएंगे, ना कि पाकिस्तान, दुबई जाके वहाँ की सरकार पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि ना। वो तो कह रहे हैं कि 10,000 का भी हो जाए। नहीं, देखो जो देश, सुनो कि अभी हम पैदल आने लग गए, वो रगड़ कर फिर आएंगे तब भी बोलेंगे सरकार यही रहेगी। अगर मैं बोलो, अगर देश से देशभक्ति करना शुरू करोगे ना तो इस सरकार जो है नफरत ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। नफरत शुरू? और क्या, अगर देश से देशभक्ति करो तो सरकार से नफरत होगी। अच्छा, चलिए और लोगों के पास चलते हैं। ये युवा थे और ये जेनजी हैं, यानी देश का जो भविष्य है वो हैं, और दुकानदार हैं, और उन दुकानदारों से पूछते हैं कि कैसे भैया सिलेंडर महंगा हो गया, कुछ असर पड़ा है? भैया असर तो पड़ेगा ही, असर तो पड़ेगा ही। देखिए, ग्राहक हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम मेरठ से हैं, सिलेंडर ढूंढे से नहीं मिल रहा हमें। हम किराएदार रहते हैं मेरठ में, हमें सिलेंडर ढूंढे से नहीं मिल रहा। 3,000 4,000 मांगते हैं सिलेंडर के पैसे। 3,000 4,000? हाँ, मेरठ में, यूपी सिटी मेरठ। अमित कुमार सैनी बोल रहा हूँ, मैं मेरठ से। अरे, तो वो दुकानदार तो कह रहे 10,000 का भी सिलेंडर हो जाए लेकिन सब ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, गलत है। कहाँ से हम लेंगे 10,000? हमारी सैलरी 2,500 रुपये, 2,500 रुपये कहाँ से लेंगे 10,000 का सिलेंडर हम? माहौल टाइट है एकदम। नहीं, कोई टाइट नहीं है माहौल, ये जो सब गलत बात है। योगी मोदी डायरेक्ट सिलेंडर भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसे ब्लैक कर रहे हैं, अजब दे रहे हैं हम लोगों को। डेली गाड़ी आ रही है बाहर से सिलेंडरों की, लेकिन यहाँ ब्लैक हो रहा है। ये आड़ती जो है, हाँ, ये जो भी कंपनी है गैस सिलेंडरों की सब ब्लैक कर रहे हैं। कानपुर में पकड़े गए 25 के उदाम, योगी जी ने सिलेंडर करे हुए, जब सिलेंडर पब्लिक को मिले हैं। ये तो सब बेकार है कि सिलेंडर ब्लैक नहीं है। डीजल पेट्रोल भी खूब आ रहा है, यहाँ के लोग ब्लैक कर रहे हैं उसे। मैं मेरे पे 14 फुटी गाड़ी है, 9153, 14 फुटी में ड्राइवर हूँ, हैवी लाइसेंस मेरे पास है। ब्लैक कर रहे हैं। मैं ऑल इंडिया परमिट घूमता हूँ, उत्तराखंड, आपके कलकत्ता, बिहार, राजस्थान, लेकिन सब लोग ब्लैक करते हैं जब हमें मिलता है वो पैसा। सब जगह यही हाल है। मैं सब जगह घूमता हूँ, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, बंगाल। बहुत बुरा हाल है भैया। आप लोगों के पास अगर ये चीज़ें गैस की एजेंसी, तो आप ब्लैक करेंगे, पूरा ट्रक भर के आते हैं, आप ब्लैक करेंगे, कोई नहीं आया सिलेंडर, आप ब्लैक करके दे रहे हैं हमें, लेकिन ऊपर से पूरी सप्लाई है। ये मैं बोल रहा हूँ अमित कुमार सैनी जी। सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से ये कहेंगे कि हमारे लिए क्यों इसलिए बदसलूकी हो रही है, जब हम पूरी हेल्प कर रहे हैं, जब ऊपर से माल सप्लाई हो रहा है तो हमें ब्लैक में क्यों दे रहे हैं? हमें उसी रेट से दीजिए। मोदी जी के साथ है हाथ जोड़ के, लेकिन अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो हम कहेंगे मोदी जी को पूछेंगे फिर। सरकार के साथ हैं आप, लेकिन उसके बाद तो नहीं होने का, जब हमें हेल्प नहीं मिलेगी। अब हम सरकार के साथ हैं। सही बात है आपकी, क्या मोदी जी के साथ नहीं होने हम की? फुल सरकार के साथ है, योगी जी, मोदी जी की, लेकिन अगर हमें हेल्प नहीं मिलेगी, जो सिलेंडर है 950 का, वो हमें 3,000 का मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कुछ नहीं करेंगे हम, बस अपना गैस चूल्हा जलाएंगे, बात करेंगे, आगे वोटिंग देंगे हम। वोट नहीं देंगे? नो, चुनाव है उत्तर प्रदेश, अदरवाइज नो वोटिंग। यस, नो वोटिंग मोदी योगी, अदरवाइज नो वोटिंग अमित कुमार सैनी। यस, मेरा बादल सैनी भी नहीं, सैनी भी है। बादल अच्छा, जाटा भी कहते हैं। जाटा है आप।
हाँ मेरी जी, गाड़ी नंबर यूपी 15 जी नाराज इस वजह से क्या हमारे बड़े दुखी है, हम भी दुखी हैं। ऊपर से सारी चाहे फैसिलिटी माँ बाप मिलती क्यों ना है, हो, मिलती। दुखी है तो दुखी है। दुखी हैं भैया, ग्राहक तो तुम्हारे दुखी है, तुम हो नहीं अरे हो? भैया हम तो दुखी हैं, क्या करें। तुम और भी दुखी हो। अच्छा, क्या बनाते हो? भैया भटूरा बनता है, पूड़ी बनता है, दाल चावल रोटी बनता है। दाम महंगे करें? दाम महंगे नहीं भैया, दाम वही चल रहा है। तो फिर तो जो है जो प्रॉफिट होगा कम हो गया होगा। प्रॉफिट तो कम है लेकिन बड्डी चल रही, क्या करे। कोयले ये में देखिए, बनाया कैमरा पर्सन से कहेंगे भट्टी भी चला रहे, तो ये उपाय ढूंढ लिया है मतलब। अरे भैया उपाय तो ढूंढना पड़ेगा यार। हमने मांगा सर चाय पिलाइए, तो भाई 10 रुपए की चाय एक बार बना के भट्टी में, जैसे भट्टी है उसमें 10 लीटर की ऐसे चाय बनाते हैं। आपने कहा चाय दीजिए, तो उसी से चाय पिलाते हैं, बस दोबारा चाय आपको गर्म करके नहीं देंगे। पीनी हो पियो, नहीं तो निकलो। सर, सिलेंडर महंगा हो गया है, जेब पे तो असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? क्योंकि ब्लैक में सिलेंडर 2000-3000 में मिल रहा है। हर जिले का वही हाल है, हर जिले का यही हाल है। हर जिले का वही हाल है, पूरे पूर्वांचल। हरदोई में हम लोग रह रहे हैं, हरदोई में। हरदोई में भी हाँ, ट्रांसफर हुआ वही सीन से हम लोग रह रहे हैं, वही यही हाल है हम लोग। का यही हाल है। 2000 से लेकर के 3000 तक सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में। और आदमी मजबूर है, 45 दिन पर सिलेंडर मिल रहा है, 45 दिन पर सिलेंडर मिल रहा है। अब आदमी मजबूर है कि 45 दिन इंतजार कर नहीं सकता है। छोटा परिवार है तो किसी तरह से एडजस्ट कर रहा है, लेकिन बड़ा परिवार तो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। चलिए, घरेलू सिलेंडर की बात कह रहे हैं, आज कमर्शियल 42 रुपए और बढ़ गए दाम। हाँ, आज बढ़े हैं। तो जो है आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, दिक्कत तो होगी ही। काहे होगी? आपका कौन सा होटल रेस्टोरेंट है? नहीं, देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं, जिसका हम 50 रुपये चार्ज दे रहे हैं, उसका होटल वाला 80 रुपये चार्ज ले रहा है, 80 रुपया 90 रुपये ले रहा है। 80-90 हमको चाहिए, हमारी मजबूरी है, खाएंगे तो देना ही है। अरे क्या कह रहे हैं? 80-90 रुपए दे रहे हैं। तो पहले कितना दे रहे थे? पहले 50 रुपये 60 रुपए। महंगाई आ गई? हाँ महंगी हो गई प्लेट? हाँ। हाँ, मैं देता हूँ स्पीच। क्या हो गया? 82 लीटर पेट्रोल था, डीजल हमारे लिए आज 95 50 पैसे लीटर है। भाड़ा वही है हमारे लिए, हमें मिलता है 16,000। मेरठ टू लखनऊ का 500 किलोमीटर पड़ता है, हम क्या बचाएंगे? टोल कितना महंगा कर दिया। पार्टी हमें वही देती है जो पहले देती थी 16,000, आज हमारा 16,000 में मेरठ से यूपी मेरठ लखनऊ से गाड़ी नहीं आती है। बताइए, हाँ ट्रक चलाते हैं हम, बताइए हम लोग क्या करें? 15 हमारा कुछ तो भाड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन योगी मोदी जी ने हमारा भाड़ा नहीं बढ़ाया, बस सब पे ऑनलाइन भेज दिया है। आज ये लो, हम 16,000 में आते थे, हमें पैसा बचता था, आज हमें कुछ नहीं बच रहा। 0% में हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से 9153। अमित कुमार सैनी बोल रहा हूँ मैं, बताइए क्या करेंगे हम? किसको क्या करें हम? चाचा, आप तो बुजुर्ग हैं, लंबा दौर देखा है आपने, इतनी महंगाई देखी थी कभी नहीं देखी। अब आइए, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा का नून रोटी खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नून रोटी खा रहे हैं। नून रोटी खा रहे हैं? अरे नून रोटी खा ही रहे हैं ई के ज़माने में, और क्या करेंगे? क्या मांग करिएगा सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये बेचारे फुटपाथ पे पौड़ सो रहे हैं, एक गरीब आदमी का आवास नहीं मिल रहा है और गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। अमीरों को मिल रहा है जो पैसा दे रहे हैं, और गरीबों का कोई हक है सिर्फ छीने ले रहे हैं। बताओ क्या करें? ठीक है, ठीक है, और लोगों के पास चलते हैं, और लोगों के पास चलते हैं। गरीब आदमी लाइन में लगता है, वोट देता है। अमीर आदमी एसी में पड़ा रहता है, वो वोट देने नहीं जाता है, और धूप में तपता है और धूप में मरता है, उसके बाद उसकी में लाठी डाले हैं सब लोग। गरीब आदमी कहाँ मर जाए बताइए? होटल पे खाना खा रहा है, 90 रुपये 60 रुपये 70 रुपये थाल है। क्या खाने आए थे? दाल रोटी खाने आए थे, और क्या खाने आए थे? कितने पड़ गए? अरे 70 रुपये पड़ रहा है। महंगी हो गई? और क्या महंगी हो गई? गुस्सा है आप? गुस्सा और ऐसा है, उधर स्टूडेंट में चले जाओ, वहाँ 4 रोटी के जो है 800 रुपये ले रहे हैं। 4 रोटी के 800? हाँ, चावल इतना देते हैं, 800 रुपये लेते हैं। हमें परसों दे के आए हैं रेस्टोरेंट में। हाँ, 800 रुपये। हाँ, परसों 800 रुपये का बिल बना? हाँ, अकेले का? और क्या? चलिए और लोगों से पूछते हैं, और लोगों से बात करते हैं क्या असर पड़ा। देखिए, सब तमाम लोग हैं कमर्शियल सिलेंडर लगाएं, कुछ असर तो नहीं पड़ा महंगाई पर भैया? भैया हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ।
सरकार जो है सो अपनी जगह है। अब आगे ये लोग बता सकते हैं, हम क्या बताएं। क्या करते हैं आप? हम भैया हम अभी छुट्टी पे, अभी कोई काम ही नहीं है। कोई काम ही नहीं, बेरोजगार हैं? बिल्कुल। पहले क्या करते काम थे? नहीं, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, बारिश हो गई काम खत्म, खेती बाड़ी का काम ही खत्म। तो महंगाई का असर आप पे तो नहीं पड़ा होगा? आप तो गांव देहात के आदमी, खेती बाड़ी कर रहे हैं। 5 किलो राशन दो, जिंदगी भर खाओ, और क्या करोगे? भूखी मरी वही है, और क्या है? राशन दे रही पी रही जनता, उस पर खुश है बस, और क्या कहेंगे। अच्छा, तो यहाँ तो बिरयानी खाने आए थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे पानी पी रहे। पानी पीने आए थे। पानी तो महंगा नहीं हुआ है अभी? पानी वही रेट है। पानी अभी नहीं महंगा हुआ है, कोई असर नहीं पड़ा है भैया। पड़ता है, क्या कहा जाए, ठीक है सब ठीक है, क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। 40-50 रुपए बढ़े, कौन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? भैया देखिए, एक सीधी बात है ना, हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। आपकी आवाज़ पहुंचा सकते जी, आप पहुंचा सकते हैं, बस थोड़ी जो महंगाई बढ़ती है उसके लिए बस यही दिक्कत है कि हम कह सकते हैं भाई सरकार से कि कुछ कम कर ले, या सिलेंडर अपना कम कर ले, रोजी रोजगार चल जाए। अब जैसे बंद हो गया हमारा ठेला, लगाते बंद हो गया। बंद हो गया? सिलेंडर महंगा भी, देखिए अंडा रोल बेचते थे 35 रुपए का रोल, अब अगर हम 3200 का सिलेंडर लेंगे तो हम कस्टमर को 50 रुपए का देंगे। काम ही बंद कर दिया? बंद कर दिया, लेबरगिरी कर रहे हैं भैया 300 रुपए में, क्या करें? लेबर बन गए, व्यापार छोड़ दिया अपना। हाँ, और बढ़ गए, पता है नहीं भैया। अब तो जब वो बढ़ाता ना होता ही बंद कर दिया, लेबरगिरी कर रहे हैं। पहले मालिक थे? पहले ठेले के मालिक थे, 200-400 कमा के ले जाते थे, अब 300-400 रुपये दिहाड़ी करके ले जा रहे हैं। जब सिलेंडर देखिए महंगा, हमें 35 का बेचते थे, अब हम 50 का देंगे, कस्टमर हमसे जवाब करेगा, या तो मुझसे लड़ाई करें या तो हम अपना रोजगार बंद कर दें। तो लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, हम लड़ाई करेंगे, धंधा पानी बंद होगा, घर वाले परेशान होंगे, पुलिस केस होएगा, उसमें परेशान होंगे। बंद कर दीजिए, लेबरगिरी कर लीजिए। ये नहीं समझ में आएगा, ईटा गारा कर लेंगे। ईटा गारा करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया, पेट तो पालना है घर का, बच्चे हैं, बीबी है, माँ है, घर तो पालेंगे। क्या नाम है? मोहित जायसवाल। जायसवाल साहब, बहुत दुख दर्द है। कुछ दर्द नहीं भैया, क्या कर, आप कुछ कर सकते हैं ना, आपने मेरी आवाज़ पहुंचा दीजिए वहाँ तक, कुछ काम हो जाए तो हम भी अपना रोजगार इसको कर लें। जी, क्या बेचते थे? अंडा रोल बेचते थे अंडा रोल जी, 35 रुपए का था जी, 2 अंडे का रोल 35 का था। सिलेंडर महंगा हो गया तो बंद कर दिया, 50 का था, कस्टमर थोड़ा बहस करने लगा, बंद कर दिया। तो देखिए, ये स्थितियां हैं। ये छोटे वो दुकानदार हैं जो दिन भर में 100-500 रुपए कमाकर घर ले जाया करते थे, लेकिन महीना 15 दिन दुकान खोलते, 15 दिन बंद रखते हैं। 15 दिन खोलते, 15 दिन बंद इनको करते इनको हैं। इनको हाँ, ठीक है, पूछ रहे हैं तमाम जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि व्यापार पे किस तरीके से असर पड़ा है। भैया, सिलेंडर महंगा हो गया है, लकड़ी जला रहे हैं। लकड़ी जला रहे हैं? लकड़ी जला रहे हैं, आपके चूल्हा। पड़ोसी कह रहे हैं बेचारे 15 दिन खोलते हैं, 15 दिन बंद। हाँ, तो ऐसा ही है, जब मर्जी बोलो जब मर्जी बंद। अभी तो 1 हफ्ते के बाद वही कल खोला हूँ। कल ही खोल? हाँ, कल ही खोला हूँ। तो क्या जेब पे असर पड़ा है? जेब पे असर कहीं नहीं पड़ेगा, 3500-4000 का सिलेंडर है, कहाँ ले मिलेगा? 4000 का? 4000 का सिलेंडर है बड़ा, कहाँ ले मिलेगा? हाँ, 4000 का है तो कहाँ खरीद मिलेगा भाई सिलेंडर। तो अब क्या करिएगा? लकड़ी जला रहे हैं, और क्या करें, भट्टी पे बना रहे हैं। ये देखिए पीछे जो है भट्टी पर जो चावल हैं वो बन रहे हैं, और पहले सिलेंडर पे पूरा काम? हाँ, पूरा सिलेंडर पे होता था, अब भट्टी पे कर रहे हैं। क्या कहिएगा सरकार से? अरे सरकार तो इलाक है ही है, क्या कहिएगा। सरकार चाहे तो भी सस्ता हो जाए, हर जगह 3-3 सिलेंडर 4 सिलेंडर फ्री मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। बिजली मिल रही है फ्री 200 यूनिट मिले नहीं मिले, और यहाँ का मिल रहा है कुछ नहीं। यहाँ तो 15 लाख आए, वो भी चले गए। 15 लाख आए थे? वो भी चले गए। अच्छा। और क्या, अरे 15 लाख आने वाले थे, वो भी तो चले गए, कहाँ मिले किसी को। तो यहाँ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा दुख दर्द है। हाँ, दुख दर्द तो है ही। अब गैस मिले तो आदमी का काम हो। सबसे मुसीबत तो यहाँ गैस की है। गैस हो तो आदमी कमा ले 4 पैसा, लकड़ी खरीद के लेके आओ, आदमी मर जाता जला जला के नहीं। अच्छा, और धुआं भी होता होगा? धुआं भी होता, आँखें खराब होती है उससे, ग्राहक भी नहीं आते हैं। जब जला दो तब तक आते नहीं है कोई। अच्छा, तब तक कोई नहीं आता। अब इतने जगह में भट्टी जलाएंगे तो कहाँ में बैठेगा, आप बैठ पाओगे? देखो कितना काला हो गया, बाहर काम नहीं होने देते। तो देखिए, ये तमाम दुकानदार हैं, वो छोटे दुकानदार हैं जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए दुकानें लगाए हुए हैं। लखनऊ में हम इस समय मौजूद हैं और तमाम दुकानदारों से हम लोगों ने बात करी है। कोई चाय बेचता है,
कोई बिरयानी बेचता है, कोई अंडा रोल बेचता है, और ऐसे ही तमाम छोले भटूरे पूड़ी आलू वाले हैं। और सब कहीं ना कहीं महंगे सिलेंडर से और तमाम जो महंगाई पिछले कुछ दिनों में आई है उससे परेशान हैं। अब हम आगे चलेंगे और जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या दर्द उनके भी पड़ रहा है। आइए मेरे साथ। लखनऊ के एक और मध्यम वर्ग होटल पर हम पहुंचे हैं और खाने के तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखिए बन रही हैं ताज़ा तरीन। लेकिन सिलेंडर के जो दाम हैं उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं जो होटल के मालिक हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप शर्मा। शर्मा जी, सिलेंडर महंगा हो गया, कुछ असर तो नहीं पड़ा जेब पर? नहीं, बहुत कुछ असर पड़ा है, बस उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, उसको मैनेज किया जा रहा है और क्या करें। बाकी परेशानियां बहुत हुई हैं। बहुत परेशानियाँ हुई जी, बीच में बहुत परेशानियां हुई हैं। अरे 42 ही रुपए तो बढ़े हैं। बढ़े हैं तो बढ़ते रहेंगे, अब क्या करें, उसको हम तो कम नहीं करा सकते। अब जैसे तैसे काम चलाना है, उसका दूसरा ऑप्शन हमारे पास भट्टी है। भट्टी पे आ गए? हाँ बिल्कुल, भट्टी पे आ गए हैं। आपका तो ऊपर वाले के करम से पूरा होटल है, चलता रहेगा ऊपर वाली के, बिल्कुल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक गवर्नमेंट जैसा चलाना चाहेगी वैसे चलेंगे। एक भट्टी चल रही, 2 भट्टी चल रही, कल को 6 भट्टी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर क्या करिएगा फिर? चलता रहेगा, उतार चढ़ाव लगा रहेगा। महंगा मिलेगा महंगा लेंगे, सस्ता मिलेगा सस्ता लेंगे, क्या करें। दाम तो नहीं बढ़ा है? नहीं, मैंने रेट कोई नहीं बढ़ाया, रेट जैसा था वैसा ही है आज भी। कस्टमर में कमी हुई? कोई कमी नहीं हुई, हमारे लाइव कस्टमर है, जितने आते थे आज भी आते हैं, जो नए आते हैं वो भी आते हैं। जो रेट है उसी रेट में हम खिलाते हैं। रेट वही है? रेट भाई, रेट में कोई चेंजेस नहीं है। बस महंगाई पर एक बार आप खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं कि लोगों की जेब न ढीली हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या बेचते हैं? हमारे पास मेन्यू है, कई आइटम है, वेज नॉन वेज सब है। हाँ। कितने साल से? ये लगभग हो गया 40 साल। 40 साल से हो गया है। इतनी महंगाई कभी 40 साल में? अब 40 साल का रेशियो आज हम कहाँ से निकाले, पहले क्या था अब क्या है। कभी 10 रुपए दाल थी फुल, आज 80 रुपए की है। 40 साल पहले भट्टी पे काम होता था? बिल्कुल होता था। और तो 40 साल बाद फिर भट्टी पे आ गए, उस पर क्या है। मैंने कहा ना, उतार चढ़ाव चला करता है, हर चीज़ें बीच बीच में आनी चाहिए। चूल्हे भट्टी सब भूल गए थे, फिर सबको याद आ रहा है। हो सकता है आगे चल के फिर ठीक हो जाए, फिर ये बंद हो जाए, फिर गड़बड़ हो सकता है, फिर चालू हो सकता है। स्टाफ में तो कमी नहीं करी? कोई स्टाफ नहीं, हमारे सारे स्टाफ पुराने हैं। नौकरी दे रहे, सैलरी दे रहे, सबको परफेक्ट। स्टाफ भी खड़ा हुआ है, आप पूछ लो। भैया पैसे ऐसे टाइम पे मिल रहे हैं साहब? जी हाँ, मिल रहा है, महीने में हिसाब पूरा मिल जाता हम लोगों को। अच्छा, तो ये बिजली को लेकर तो कोई समस्या नहीं हुई? नहीं, फिलहाल अभी कोई इशू नहीं। बढ़ रहा है रेट तो बढ़ रहा है, क्या करें। मैं अकेला भुक्तभोगी थोड़ी ना हूँ भाई, मैं अकेला तो लाइन से सब होटल हैं, सब भुक्तभोगी हैं। जैसे सब चला रहे हैं वैसे हम भी चला रहे हैं बस। देखिए, ये एक होटल है और जिस तरीके से जो प्लेटें हैं वो महंगी हुई हैं, लोगों का खाना महंगा हुआ है, लेकिन वो आज भी अपने पुराने ही रेट पर दे रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी जेब पर ज़रूर असर पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। प्रॉफिट कम हो गया? बिल्कुल प्रॉफिट कम हुआ है। घर कैसे चलाएंगे? अरे थोड़ा कम खाएंगे और क्या करेंगे भाई साहब। प्रॉफिट कम हुआ है तो अपने खर्चे कम करेंगे। बिल्कुल, और क्या, मैनेज तो करेंगे ना जैसे तैसे, बस। देखिए, साफ तौर पर कहना है इनका कि मैनेज करना है। और आगे चलेंगे और दिखाएंगे। भट्टी भी लग गई हैं, 1 भट्टी 2 भट्टी 3 भट्टियाँ चल रही हैं और पुराने दौर पर कह रहे हैं कि पुराने दौर पर वापस आ गए हैं। और होटल में चलेंगे और होटलों में जानेंगे, रेट के बारे में पूछेंगे, किस तरीके से जो व्यापार है वो किस तरीके से हो रहा है। अरे सिलेंडर महंगा हो गया है, कुछ जेब पर असर तो नहीं पड़ा है? सिलेंडर महंगा हो गया है, कुछ जेब पर असर तो नहीं पड़ा है? अरे असर क्या, सिलेंडर मिलता ही नहीं है, भट्टी से काम चला रहे हैं, कोयले की भट्टी। आप भी भट्टी जला रहे हैं, पड़ोस वाले भी भट्टी जला रहे हैं। क्या करें, हर आदमी वो चला रहा है, काम ही नहीं चल रहा है, तो काम तो करना ही है किसी तरह। अगर होटल बंद कर देंगे तो लेबर चली जाएगी, फिर और दिक्कत होगी। अभी थोड़ा काम कभी कम है कभी ज़्यादा है, लेकिन काम तो भट्टी से करना पड़ेगा। और भी चीज़ें महंगी हुई हैं क्या? दाल चावल आटा रोटी? थोड़ा रेट बढ़ाया हमने, क्या करें, काम ही नहीं है तो रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों असर पड़ रहा था क्या प्रॉफिट पे आपके? पैसा ही नहीं आ रहा था, खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे। खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे? अब वो थोड़ा तो रेट बढ़ाया तो थोड़ा दुकानदारी कभी कम है कभी ज़्यादा है, कभी खर्चा पूरा होता है कभी नहीं होता है, ऐसे ही है बस। स्टाफ भी कम किया है?
स्टाफ भी 2-4 कम किए हैं, 2-4 से काम चला रहे हैं। नौकरी गई उन लोगों की? हाँ, वो चले गए गांव में, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। तो रोजगार पे आपके भी असर पड़ गया? असर तो बहुत पड़ा है, लोगों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें। सरकार से क्या कहना चाहिए? जो करेगी बीजेपी करेगी, हम सरकार से क्या कहेंगे। अब जो करेगा मोदी करेगा। मध्यम वर्ग के आप कारोबारी हैं, तो आप लोग तो वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं। वोट तो बीजेपी को ही देते हैं, चाहे जैसे ही हाल में रखे। अच्छा, आगे भी देंगे? जैसे देंगे वैसे ही बीजेपी को देंगे। अच्छा, जिस हाल में रखे हो। अच्छा, 5,000 का हो जाए, 10,000 का? अरे वो जो ऊपर वाले के साथ में है। तो देखिए, ये व्यापारी, क्या नाम है आपका? हमारा राजीव चावला है। चावला जी हैं, व्यापारी हैं। कितने साल से चला रहे हैं आप? हम तो होटल 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। और 50 साल पहले भट्टी चलती होगी? नहीं, भट्टी बहुत चलती थी, लेकिन गैस भी आराम से मिल जाता था। भट्टी भी चलाते थे पहले, अब तो केवल भट्टी चला रहे हैं। केवल भट्टी पे आ गए? गैस है ही नहीं, बिल्कुल गैस मार्केट में नहीं मिल रही है। जो देते हैं ब्लैक में देते हैं, उनसे कहाँ हम ले लेंगे तो पैसे नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, ये स्थितियां हैं मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनकी हैं, और साफ तौर पे जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। चाहे होटल चलाने वाले हों, यानी होटल संचालक हों, या फिर छोटे दुकानदार हों, यानी जो रेहड़ी पटरी और ठेले खुमचे लगाते हैं वो हों, सभी को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और महंगाई जो है उससे अब जनता बेहद ज़्यादा त्रस्त होती हुई नज़र आ रही है। इंडियन प्रेस हाउस के लिए लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ अरसलान समवी।